हर महादेव। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कर्ज और शत्रुओं की बाधाएं बढ़ रही हैं? क्या आप उनसे छुटकारा पाने के लिए आसान और असरशाली उपाय ढूंढ रहे हैं? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चमत्कारी टोटके, जिसमें काली मिर्च और टॉयलेट से जुड़े कुछ गुप्त उपाय बताएंगे, जो न सिर्फ शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे बल्कि आपकी किस्मत भी चमका देंगे। ये उपाय तंत्र शास्त्र में दोस्तों वर्णित हैं और इन्हें सही विधि से करने पर अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं। तो अगर आप भी शत्रुओं के प्रकोप से बचना चाहते हैं और जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। जानिए कैसे काली मिर्च के कुछ दाने और टॉयलेट से जुड़े ये अचूक उपाय आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके जीवन में शत्रु लगातार बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं? क्या आप नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र से परेशान हैं? तो तंत्र शास्त्र और ज्योतिष में काली मिर्च और टॉयलेट से जुड़े कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जो शत्रुओं के असर को खत्म करने और सफलता हासिल करने में सहायक माने जाते हैं। दोस्तों, शत्रु मुक्ति के लिए काली मिर्च और टॉयलेट से जुड़े उपाय तंत्र शास्त्र और ज्योतिष में बताए गए हैं। ये उपाय जीवन में बाधाओं को दूर करने, शत्रुओं को शांत करने और सफलता हासिल करने में सहायक माने जाते हैं। दोस्तों, 4 काली मिर्च टॉयलेट में डाल देना, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो शत्रु और दुश्मन अगर आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में शत्रुओं ने इतनी उथल पुथल मचा रखी है कि पूरा जीवन आपका खराब करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं, तो काली मिर्च के 4 दाने आपके शत्रु और दुश्मन की कमर तोड़ देंगे। शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी, शत्रु शत्रुता करना भूल जाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों देखिए, आज के समय पर बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं अपने गुप्त शत्रुओं से, ऐसे दुश्मनों से जो पीठ पीछे वार करते हैं। अब देखिए, गुप्त शत्रु क्या करते हैं कि पीठ पीछे तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, ऐसी चीजें जो है गुप्त शत्रु करवाते हैं और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। और गुप्त शत्रु जो है यही सोच के साथ ऐसी चीजें करवाते हैं कि जो व्यक्ति है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाए, ना तो उसके पास पैसा रहे, ना उसका व्यापार रहे और घर में उसके लड़ाई झगड़ा कलेश बढ़ जाए। अब देखिए, जिस घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत होता है वहाँ हमेशा धन की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसे घर में पहले तो पैसा आता नहीं, आता है तो वो पैसा ऐसा रुकता नहीं है। दूसरी चीज़ कि जिस घर पर ब्लैक मैजिक, जादू टोना ऐसी चीज़ें करवाई जाती हैं, उनके काम बहुत जल्दी बिगड़ते हैं, उनका कोई काम बन नहीं पाता और बहुत बार तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। अब देखिए, शत्रु चाहे आपको किसी भी तरह से परेशान कर रहे हैं, मतलब गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आया है जो सामने से आपसे शत्रुता निकाल रहा है, आपसे दुश्मनी निकाल रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको डरा रहा है, धमका रहा है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने पैसे के दम पर, अपनी ताकत के दम पर। आपको अगर कोई व्यक्ति दबा रहा है तो ऐसा समझ लीजिए 4 काली मिर्च वाले उपाय से शत्रु जो है ये पूरी तरह परास्त हो जाएगा। चारों खाने चित आपका शत्रु हो जाता है जब 4 काली मिर्च टॉयलेट में डालकर बहुत छोटा सा उपाय आप करते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो का जो उपाय है घर बैठे आपको करना है, कहीं आपको जाना नहीं है। दूसरी चीज़ कि ये उपाय आपको काली मिर्च से करना है, तो इसमें आपके पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं, 1 रुपया आपका नहीं लगने वाला है, क्योंकि देखिए काली मिर्च तो आपको अपने रसोई घर में ही मिल जाएगी, आपके किचन में आपको काली मिर्च मिल जाएगी। अगर नहीं भी है तो कम पैसे में काली मिर्च बहुत सारी आ जाती है। तो देखिए, काली मिर्च का ये उपाय आपको रात में करना है, क्योंकि जब इस उपाय को आप रात में करते हैं तो ये उपाय तुरंत सफल होता है, तुरंत सिद्ध होता है। दूसरी चीज़, इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब करना किस दिन है? तो देखिए, शनिवार का दिन तो सबसे ज़्यादा उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। रविवार का दिन भी बहुत उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। मंगलवार के दिन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़े, उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज़ की कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय करना किस जगह पर है? तो देखिए, घर के किसी भी एकांत स्थान पर आपको इस उपाय को करना है, मतलब घर में ऐसी जगह पर बैठकर आप उपाय करें जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टटोके ना, ठीक है। ऐसी जगह पर आपको बैठना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले 4 काली मिर्च के दाने आपको यहाँ पर लेने हैं। तो देखिए, जो काली मिर्च के दाने आप ले रहे हैं, यानी ब्लैक पेपर के जो दाने आप ले रहे हैं, वो बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। एक भी काली मिर्च का दाना टूटा हुआ आपको नहीं लेना है, वरना उपाय काम नहीं करेगा। तो देखिए, 4 काली मिर्च के दाने लेकर आपको बैठ जाना है। तो ज़मीन पर बैठकर कर सकते हैं। अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठ पा रहे हैं तो बिस्तर पर, कुर्सी पर, कहीं भी बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले 4 काली मिर्च के दाने आपको उल्टे हाथ में रख लेने हैं। फिर आपको उसमें से 1 काली मिर्च का दाना आपको उठाना है और एक मंत्र बोलना है। क्या मंत्र रहेगा? ओम श्री भैरवाय नमः। फिर दूसरा काली मिर्च का दाना आपको हाथ में पकड़ना है, फिर से आपको यही मंत्र बोलना है,
ओम श्री भैरवाय नमः। आपको हर काली मिर्च के दाने पर ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः ये मंत्र बोलना है और काली मिर्च के दाने आपको दूसरी तरफ रखते जाना है। किसी कटोरी में रख लीजिए, किसी कागज़ के ऊपर रख सकते हैं या नीचे ज़मीन पर भी आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, काली मिर्च के ये चारों दाने आप जब अपने हाथ से नीचे रखेंगे और मंत्र बिल्कुल ध्यान से आपको बोलना है। तो देखिए मंत्र स्क्रीन पर आ रहा है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आपको किसी भी तरह से अपने पास सुरक्षित रखना है, कॉपी में भी लिख कर रख सकते हैं। ये मंत्र ध्यान कर लें, बहुत सरल सा मंत्र है, ओम श्री भैरवाय नमः, क्योंकि मंत्र इसमें बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि उन चारों काली मिर्च के दानों को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और कस के मुट्ठी को बंद कर लेना है। जितना हो सके उतना कस के आपको मुट्ठी को बंद करना है। मुट्ठी को बंद करने के बाद आपको बोलना है शत्रुनाश, शत्रुनाश। अगर आप अपने शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तब। अब मान लीजिए शत्रु का नाम आप जानते हैं तो नाम बोलकर आपको नाश बोलना है, जैसे कि राजवीर नाश, राजवीर नाश, इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है, और ऐसा आपको सोचना है कि जो शत्रु है वो पूरी तरह परास्त हो रहा है और आपके शत्रु दुश्मन समाप्त हो रहे हैं, परास्त हो रहे हैं, उनका किया कराया आपके ऊपर से हट रहा है, आपके व्यापार से, आपके पैसे से हट रहा है। क्योंकि देखिए बहुत बार गुप्त शत्रु बहुत सारी क्रियाएं करवा देते हैं जिससे व्यक्ति की बर्बादी शुरू हो जाती है। तो देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो काली मिर्च के दाने आपके पास हैं, ये काली मिर्च के दाने आपको अपने वॉशरूम में लेकर जाना है। ठीक है, वॉशरूम में जाएंगे, जहां भी आपका वॉशरूम है घर में, वहां जाने के बाद आपको एक एक करके सारे काली मिर्च के दाने टॉयलेट में डाल देने हैं। ठीक है, मगर चारों दाने एक साथ नहीं डालेंगे, एक एक करके डालेंगे। एक दाना डालेंगे और हन स्वाहा इतना आपको बोलना है। फिर से दूसरा काली मिर्च का दाना उठाएंगे और डालेंगे, फिर आपको बोलना है हन स्वाहा। हर काली मिर्च के दाने को फेंकते समय आपको हन हन स्वाहा बोलना है। अब देखिए इसके बाद आपको फ्लश चालू कर देना है और सारे काली मिर्च के जो दाने हैं वो फ्लश हो जाएंगे। तो देखिए आपके शत्रु ने अगर आपके ऊपर कुछ किया कराया करवा रखा था, कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई ब्लैक मैजिक, जादू टोना, समझ लीजिए वो सारी चीज़ें इस काली मिर्च के अंदर आ चुकी थी, इसके अंदर समाहित हो चुकी थी। अब आपने उन काली मिर्च के दानों को फ्लश कर दिया तो समझ लीजिए जो शत्रु का किया कराया है या शत्रु ने जो भी आपके लिए बुरा कर रखा था वो सब कुछ काली मिर्च के दाने के साथ ही चला गया। और आपके शत्रु अगर आगे से भी आप पर कुछ करने की सोचते हैं या करवाते हैं तो आप इस उपाय को दोबारा कर लें। अगर आपको लगे ना कि जीवन में कष्ट बहुत आ रहे हैं, समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं, दुर्घटनाएं घर में अचानक से हो रही हैं, तो ये उपाय आप करें। देखिए आपको हमेशा ऐसा लगे ना कि जीवन के कष्ट और जो दुख हैं वो एकदम से बढ़ गए हैं, एकदम से धन हानि हो रही है, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, जब भी आपको लगे तब भी आप इस उपाय को कर लें। जैसे कि हर 2-3 महीने बाद इस उपाय को आप कर सकते हैं या हर महीने में एक बार कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में समस्याएं नहीं हैं तो आप कभी भी इस उपाय को ना करें। आपको ऐसा लगता है कि शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, दुश्मन बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं, तो जब भी आपको लगे आप इस उपाय को करें और इसका चमत्कार रातों रात देखें। बहुत उत्तम उपाय है, शत्रु की सारी अकड़ ये उपाय निकाल देता है, क्योंकि ये उपाय ऐसा है कि शत्रु कभी आपको पलटकर देखने की भी गलती नहीं करते हैं। तो ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो उपाय करना कब है? रात में ही आपको इस उपाय को करना है। कर तो आप सुबह में भी सकते हैं, परंतु रात में करते हैं तो उपाय तुरंत काम करता है। कितनी बार करना है? 2 से 3 बार में ही शत्रु पूरी तरह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो देखिए इसे स्त्रियां पुरुष कोई भी कर सकता है। दोस्तों वीडियो के अंत में हम शत्रु मुक्ति के लिए काली मिर्च और टॉयलेट का अन्य चमत्कार, एक सरल उपाय और टोटका भी जान लेते हैं, जिसे अपनाकर भी आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, शत्रुओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। दोस्तों काली मिर्च का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, शत्रुओं के असर को कम करने और सौभाग्य हासिल करने के लिए किया जाता है। जैसे पहला चमत्कार एक सरल उपाय टोटका है, काली मिर्च फेंकने का उपाय। इस उपाय टोटके को करने के लिए आप सबसे पहले किसी भी रविवार या शनिवार को सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने। फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर 7 काली मिर्च के दाने हाथ में लें। फिर आप अब प्रत्येक दाने को अपने सिर से 7 बार घुमाएं। इसके बाद घर की दिशा में पीछे देखते हुए बिना मुड़े उन दानों को बाहर फेंक दें। ये उपाय करने से शत्रु कमजोर होते हैं और उनका असर कम हो जाता है, शत्रु आपसे दूर भागते हैं। दूसरा चमत्कारिक उपाय टोटका है, शत्रु को परास्त करने के लिए काली मिर्च और मंत्र। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले किसी भी मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को सिंदूर और तेल अर्पित करें। फिर आप एक साफ कपड़े में 11 काली मिर्च के दाने लें और मंत्र ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पद स्तंभ हाकिल्य बुद्धि विनाशाय हरिओम स्वाहा, इस मंत्र के 108 बार जाप करें। आप चाहें तो मंत्र लिख कर रख सकते हैं। फिर जाप के बाद काली मिर्च के दानों को शत्रु के मार्ग में डाल दें। इससे शत्रु की नकारात्मक सोच और कार्यों का असर कम होने लगेगा। तीसरा चमत्कारिक उपाय टोटका है, शत्रु बाधा नाशक काली मिर्च और लौंग का उपाय। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले किसी भी मंगलवार या शनिवार को 5 काली मिर्च और 5 लौंग लें। फिर इन दोनों को एक साथ हाथ में रखकर मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप करें।
फिर आप इन्हें जलती हुई अग्नि में डाल दें। ये उपाय करने से शत्रु शांत होते हैं और उनकी बुरी नज़र खत्म होती है। चौथा चमत्कारिक उपाय टोटका है, व्यापार और नौकरी में शत्रु बाधा से मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले शनिवार को 7 काली मिर्च लें और सिर से 7 बार घुमाकर किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। ऐसा करने से व्यापार और नौकरी में बाधा डालने वाले शत्रु कमजोर पड़ जाते हैं। पांचवा चमत्कारिक उपाय टोटका है, टॉयलेट में फिटकरी का प्रयोग। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार टॉयलेट का सही स्थान और उसमें कुछ खास उपाय करने से शत्रु दोष और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती है। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले शनिवार को एक कटोरी में 50 ग्राम फिटकरी लें और इसे घर के टॉयलेट में रख दें। फाइन, आप हर 7 दिन बाद इसे बदलें और पुरानी फिटकरी को किसी सुनसान स्थान पर बहा दें। ये उपाय शत्रु के बुरे असर को समाप्त करता है और घर में शांति बनाए रखता है। छठवां चमत्कारिक उपाय टोटका है, टॉयलेट में समुद्री नमक का उपयोग। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप घर के टॉयलेट में एक कटोरी में समुद्री नमक रखें और इसे हर शुक्रवार को वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहें तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्तों। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में ख़त्म कर सकता है। कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसे अगर आपने आधा सुना या समझा तो सच मानिए इससे आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। इसलिए एक विनती है, इस पूरी जानकारी को ध्यान से और अंत तक ज़रूर पढ़िए। और हाँ, इस पवित्र चर्चा की शुरुआत करने से पहले आप सभी कृपया कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, क्योंकि जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो जाती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अगर आप इस तरह की गाढ़ और रहस्यमयी लेकिन बेहद लाभकारी जानकारियों को पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वो रहस्यमयी और दिव्य उपाय क्या है जिससे आपकी ज़िंदगी में शुभता, सफलता और सुख समृद्धि का संचार हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चमत्कारी फल की जिसका नाम है नींबू। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि दुकानों के बाहर, ट्रकों के सामने, घरों में या व्यापारिक स्थानों पर एक नींबू और कुछ मिर्च लटके रहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? इसका राज क्या है? यही आज आपको पूरी स्पष्टता से बताया जाएगा। कहा जाता है कि जब भी गर्म हवाएं चलती हैं या लू लगने का खतरा होता है तो लोग अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, क्योंकि प्याज गर्मी को सोख लेता है। ठीक वैसे ही नींबू और मिर्च का जोड़ा बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है। इसका तीखापन और खट्टापन उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं रोक देता है, उसे तोड़ देता है। इसी वजह से अगर कोई आपके व्यापार को देखकर जलता है या आपके बढ़ते जीवन को देखकर ईर्ष्या करता है और नज़र लगाता है, तो वो सारी बुरी ऊर्जा उस नींबू मिर्च वाले टोटके में समा जाती है और आप तक नहीं पहुंचती। और इतना ही नहीं, नींबू का प्रभाव सिर्फ नज़र दोष से बचाने तक सीमित नहीं है। वास्तुशास्त्र में तो नींबू के ऊपर एक पूरा अध्याय समर्पित है। कहा गया है कि जिस घर में नींबू का पौधा होता है वहां कभी भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। वो स्थान खुद ही एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन जाता है। ऐसा घर जहां नींबू का पौधा हो वहां लक्ष्मी का वास होता है, परिवार के लोग आपस में प्रेम से रहते हैं और घर की बरकत कभी कम नहीं होती। अब सोचिए, अगर आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, बिना वजह खर्च बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी कम होती जा रही है और आपको लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अंदर ही अंदर गलत हो रहा है, तो ये संकेत हो सकता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में सक्रिय है। ऐसे में पहला काम जो आपको करना चाहिए वो ये है कि अपने घर में नींबू का पौधा लगा दीजिए। अगर ज़मीन ना हो तो गमले में लगा लीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जीवन से सारी बुराइयां खत्म होती चली जाएंगी। और अगर तुरंत प्रभाव चाहिए तो एक विशेष प्रयोग और बताता हूँ। शनिवार के दिन आपको 4 नींबू लेने हैं और अपने घर की उल्टी दिशा से, मतलब बाईं दिशा से 7 बार चक्कर लगाना है। ध्यान रहे ये काम सूरज ढलने के बाद करें।
फिर उन चारों नींबुओं को किसी बहती नदी या पवित्र तालाब में बहा दें। ये प्रयोग ऐसा है कि जो भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में जमी हुई है वो उसी नींबू में समा जाएगी और जल में विलीन हो जाएगी। वो फिर कभी आपके घर वापस नहीं लौटेगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा, जो दिन रात पसीना बहाते हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं आता, जो इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन नौकरी नहीं लगती, जिनका भाग्य जैसे सो गया है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद असरकारक उपाय है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, साथ में एक नींबू और 4 लौंग लेकर जाएं। जब मंदिर में प्रवेश करें तो उस नींबू में चारों लौंग गाड़ दीजिए। फिर मंदिर में पालती मारकर बैठ जाइए और शांति से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पाठ समाप्त होने के बाद उसी नींबू को भगवान हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। ये छोटा सा उपाय ऐसा है जैसे आपने अपनी किस्मत को नई दिशा दे दी हो। कहा जाता है कि जब हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाता है तब शनि की 7.5 भी पीछे हट जाती है, मंगल दोष भी समाप्त हो जाता है और नवग्रह साथ देना शुरू कर देते हैं। और यही नहीं, आपके जीवन से विघ्न, बाधाएं और दुर्भाग्य सब कुछ हट जाता है। देखिए दोस्तों, ये सब बातें कोई कल्पना नहीं है, ये सब कुछ हमारे शास्त्रों, पुराणों और अनुभवी लोगों के अनुभवों पर आधारित है। हाँ, ये जरूर है कि ये उपाय तभी असर करते हैं जब आप इन्हें श्रद्धा और विश्वास से करें, अधूरी नियत और आधे मन से नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, व्यापार बढ़े, नौकरी लगे, घर में सुख शांति हो और बुरी नज़र से हमेशा रक्षा बनी रहे, तो नींबू से जुड़ी इन बातों को अपने जीवन में उतारिए। और सबसे पहले इस पवित्र जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार और चाहने वालों के साथ ज़रूर साझा कीजिए, ताकि किसी का भी जीवन किसी नज़र या तंत्र विद्या की चपेट में ना आए। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो आपके अपने और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर रखें, जिससे वीडियो मिस न हुआ करे। और इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ मिल सके। जो साधक हैं, जो भगवान की पूजा पाठ आदि करते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं, उन लोगों को हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अगर आप अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान हैं तो काली मिर्च के बहुत ही छोटे से उपाय आपको करने हैं, क्योंकि काली मिर्च जो है ये धन खींचने का काम करती है। काली मिर्च जो है इसके इतने ज़्यादा प्रभावशाली टोटके और उपाय होते हैं, जो व्यक्ति काली मिर्च से किए गए उपाय कर लेता है उस व्यक्ति के जीवन में फिर धन धान्य की कमी नहीं रहती है और वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करता है और धन को लेकर उसका पूरा परिवार कभी भी परेशान नहीं होता है। तो आपको बता दें कि काली मिर्ची के जो टोटके होते हैं दोस्तों, ये आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, साथ ही आपके जीवन में आपको इतनी सुख समृद्धि देते हैं अगर आप इन उपायों को सही तरीके से कर लेते हैं कि फिर आपके जीवन में, आपके घर में कभी भी गरीबी का वास नहीं होता है, न दरिद्रता का वास होता है। साथ ही साथ आपके घर में हमेशा जो लोग हैं, जो आपके घर के सदस्य हैं, वो प्रसन्न रहते हैं और आपके घर में जो पैसा है वो बढ़ता चला जाता है, धन की आवक बढ़ जाती है, धन आने के स्रोत आपके जीवन में आते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कोई भी आप काम करते हैं, आपका वो काम 100% बनता चला जाता है जब आप काली मिर्च से छोटे छोटे से उपायों को कर लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि काली मिर्च लगभग सभी लोगों की रसोई में पाई जाती है। काली मिर्च जिस तरह से आपके खाने का स्वाद बढ़ा देती है, जिस तरह से काली मिर्च जो है ये आपकी सेहत को अच्छा कर देती है, आपकी सेहत को बढ़िया कर देती है, उसी तरह से ये आपके जीवन के दुखों को दूर करके आपके जीवन को बहुत ही बढ़िया बना देती है जब आप काली मिर्च के उपाय करते हैं। तो काली मिर्च के जो टोटके होते हैं इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में।
आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे काली मिर्च के ऐसे उपाय जिनसे आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो पूरा कर ही लेंगे, साथ ही साथ अगर आपके घर में आपके जीवन में कोई नज़र दोष होगी वो भी दूर हो जाएगी और आपको फिर अपने जीवन में कभी भी धन को लेकर परेशान होना नहीं पड़ेगा और आपके घर के जितने सदस्य हैं वो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं पहले उपाय की। कौन सा है वो पहला उपाय जो आपको काली मिर्च से करना है। लेकिन उससे पहले मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल टोटल वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपना नाम या अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। देखिए, पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी। मतलब आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन रुकना शुरू हो जाएगा और धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि धन कभी कभी क्या होता है कि कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन धन बढ़ता नहीं है, धन में वृद्धि होती नहीं है। व्यापार चलता है लेकिन उतना नहीं चलता जितना हम चाहते हैं, उतनी हमारी मेहनत का फल हमें मिलता ही नहीं है जितना हम चाहते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल उतना मिलता ही नहीं है जितना आप चाहते हैं, धन आपका बढ़ता ही नहीं है, बहुत पूजा पाठ करके देख लिए, उपाय करके देख लिए लेकिन लाभ नहीं हो रहा है, तो आपको काली मिर्च का ये छोटा सा उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में आपके ऊपर कोई भी नज़र दोष है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को नज़र दोष लग जाती है और जब तक आपके ऊपर नज़र दोष रहेगी, आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी रहेगी, कभी भी आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे, धन हानि आपको हमेशा होती रहेगी। तो सबसे पहले आपको नज़र दोष को दूर करना है, क्योंकि जैसे ही नज़र जो दोष दूर होगी आप देखेंगे कि धन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा और आर्थिक पक्ष जो आपका है ना वो बहुत मजबूत हो जाता है। क्योंकि नज़र दोष जो है ये व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती है, सफलता उस व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होती ही नहीं है दोस्तों। तो आपको उपाय को करने के लिए क्या करना है, देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कितने काली मिर्च के दाने लेने हैं, 5 दाने लेने हैं काली मिर्च के, ठीक है ना। तो ये काली मिर्च के दाने जो हैं धन को खींच करके आपके जीवन में लाएंगे। अब कैसे आपको क्या करना है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं और इसको आपको अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। कितनी बार? 7 बार घुमाना है 5 काली मिर्च के दानों को। और ले जाना कहाँ है दोस्तों? किसी भी चौराहे पर। आपके घर के आसपास चौराहों से बोलते हैं जिसमें 4 रास्ते होते हैं, आप सभी ये बात जानते होंगे। तो चौराहे पर आपको जाना है। अब आप क्या करेंगे, चारों दिशाओं में आपको एक एक काली मिर्च का दाना फेंकना है, चारों दिशाओं में, ठीक है ना। अब 4-5 दाने लिए थे आपने, एक दाना फिर भी आपके पास बचा, उसे आप क्या करेंगे, ऊपर हवा में आपको उछालकर आसमान की तरफ फेंक देना है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, जब इतना उपाय कर लेंगे आपको सीधे अपने घर पर आ जाना है, ना इधर ना उधर, ना दाएं ना बाएं, कहीं पर भी आपको मुड़कर नहीं देखना है, सीधे आपको अपने घर पर आकर के रुकना है, ठीक है ना। तो ये उपाय आप जब किसी भी दिन कर सकते हैं, रविवार को कर लें, शनिवार को कर लें दोस्तों, सोमवार को कर लें, किसी भी दिन कर सकते हैं ये वाला उपाय। तो जब ये उपाय आप करते हैं सारा नज़र दोष आपके जीवन से दूर हो जाता है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं रहती है और इसके बाद आपका आर्थिक पक्ष जो है वो बहुत मजबूत हो चला जाता है, धन आपके हाथ में आना शुरू हो जाता है। नौकरी अगर तलाश कर रहे हैं, नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। कुल मिलाकर आप अपने जीवन में जो भी काम करेंगे दोस्तों ना, उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी जब ये वाला उपाय आप 4 से 5 बार कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने रविवार के दिन करा तो 5 रविवार कर लें। अब मान लीजिए आपने ये शनिवार के दिन करा तो 5 शनिवार कर लीजिए। 5 शनिवार करके देखिएगा, उससे पहले पहले आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए, कोई भी उपाय जब हम पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ सही तरीके से करते हैं ना, तो उपाय वो आपका ज़रूर सफल होता है, ठीक है ना। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, मतलब इसका लाभ क्या मिलेगा आपको, जो दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने से कोई भी शनि की पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी, चाहे वो शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो या फिर शनि का कोई भी दोष जो आपको परेशान कर रहा हो दोस्तों, ठीक है ना, वो आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि शनि दोष जब जीवन में आ जाता है किसी भी व्यक्ति के, उसका पूरा जीवन ही उथल पुथल हो जाता है, क्योंकि शनिदेव जो है ना वो न्यायप्रिय देवता है। न्याय का काम जो है वो शनिदेव का है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम भी शनिदेव का ही है। और शनिदेव की कृपा ऐसी है कि अगर वो किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं
तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी चीज़ की, दोस्तों किसी भी वस्तु की, किसी सुख की कमी नहीं रहती है। और अगर शनिदेव किसी से रुष्ट हो जाते हैं दोस्तों, फिर वो व्यक्ति अपने जीवन में ना हर दिशा से, हर तरफ से परेशान हो जाता है। तो ऐसा है न्यायाधीश शनिदेव का न्याय करने का तरीका। तो आपको करना क्या है, देखिए ऐसा नहीं है कि शनिदेव आपसे नाराज हो गए तो वो नाराज ही रहेंगे, ठीक है ना। उपाय ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में, ठीक है ना, बताए गए हैं। आपको वो उपाय करने हैं। उन उपायों को करने से शनि दोष भी आपके जीवन से दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले तो काले रंग का बहुत ही छोटा सा एक कपड़ा लेना है और साथ ही साथ आपको काली मिर्च के 7 या फिर 5 दाने लेने हैं। 7 ले लें या 5 ले लें, काले रंग का एक कपड़ा ले लें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको 1 रुपया रखना है, ठीक है ना। जो काला कपड़ा लिया है उसके अंदर मिर्च रखेंगे काली, और क्या करेंगे, उसी के अंदर आपको 1 रुपया रखने और पोटली बना लेनी है। बना ली। अब आपको क्या करना है, शनिवार के दिन, ठीक है ना, ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। इससे पहले वाला आप किसी भी दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएंगे, ठीक है ना, या किसी भी मंदिर, जरूरी नहीं शनिदेव के मंदिर, किसी भी मंदिर जाएंगे।